एक बार की बात है, आसमान में हजारों तारे चमक रहे थे। हर कोई अपनी रोशनी में खोया हुआ था, लेकिन उनमें एक छोटा सा प्यारा और नटखट तारा था, तितु तारा। तितु बाकी तारों से थोड़ा अलग था। जब सब तारे बस चमकने में लगे रहते, तितु सोचता रहता, मैं तो चमक लेता हूँ, लेकिन क्या मैं कुछ और सीख सकता हूँ? क्या तारे सिर्फ रोशनी देते हैं, या उनके पास भी कोई अपनी दुनिया होती है? एक रात वो चांद परी के पास गया, जो आसमान की सबसे समझदार और दयालु परी थी। तितु ने पूछा, चांद परी, ये सारे तारे इतने चमकदार क्यों हैं? और मैं कब बड़ा तारा बनूंगा? चांद परी मुस्कुराई और बोली, बड़ा बनने के लिए सिर्फ रोशनी नहीं, दिल में जिज्ञासा होनी चाहिए। सवाल करते रहो, सीखते रहो। तितु ने खुशी से कहा, तो फिर मैं सबसे ज्यादा जिज्ञासु तारा बनूंगा। और यही था उसके सफर का पहला कदम। अगली रात जब सारे तारे सो रहे थे, तितु आसमान के एक कोने में गया, जहां पुराने जादुई सामान रखे थे। वहां एक पुराना संदूक, खजाना बॉक्स रखा था, जिस पर लिखा था, वजीर जरकश का खजाना ना छूना। तितु ने आंखें घुमाई और बोला, अरे, जब लिखा है ना छूना, तो इसका मतलब जरूर कुछ दिलचस्प होगा। उसने संदूक खोला। अंदर एक पुराना चमकता हुआ नक्शा पड़ा था, जो अपनी ही रोशनी में हिल रहा था, जैसे जिंदा हो। तितु ने जैसे ही उसे छुआ, भूश, तेज रोशनी फैली और तितु एक अजीब सी जगह पर जा गिरा, तारों का जंगल। वो जंगल आसमान में था, लेकिन जमीन जैसा महसूस होता था। हर पेड़, पत्ता और पत्थर तारों की चमक से बना था, और वहां सब बातें कर रहे थे। एक चमकदार झाड़ी बोली, अरे, नया मेहमान आया है। एक नन्ही सी चमकीली मक्खी बोली, तुम्हारा नाम क्या है, छोटे तारे? तितु ने हंसकर कहा, मैं हूँ तितु तारा, परिस्तान से। सब हंस पड़े। परिस्तान? अरे, वो तो सिर्फ कहानियों में होती है। तितु ने सोचा, उफ, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये सब मुझे गंभीरता से लें। तभी एक विशाल बूढ़ा तारा पेड़ जागा। उसने गहरी आवाज में कहा, तितु, अगर सच में सीखना चाहता है तो जादू के दिल तक जाना होगा। वहीं हर तारे का असली रहस्य छिपा है। तितु की आंखें चमक उठीं। मैं जरूर जाऊंगा, मैं सब सीखना चाहता हूँ। और फिर शुरू हुआ उसका असली जादुई सफर। चलते चलते तितु एक चमकती हुई नदी के पास पहुंचा। नदी का पानी सितारों के टुकड़ों जैसा झिलमिला रहा था, लेकिन बीच में था हंसी का पुल, जो तभी बनता था जब कोई हंसे। एक मक्खी ने कहा, अगर तुम उदास रहे तो पुल कभी नहीं बनेगा। तितु ने सोचा, मैं तो गंभीर हूँ, मैं कैसे हंसूं? फिर उसने अपनी चमक से एक छोटी सी बुलबुली बनाई। वो उसकी नाक पर फूटी। तितु जोर से हंस पड़ा। तुरंत नदी के ऊपर रोशनी का पुल बन गया, एक हंसी और खुशी से बना पुल। तितु बोला, अब समझ आया, रास्ता तब ही दिखता है जब दिल खुश हो। आगे बढ़ते हुए तितु एक अंधेरी गुफा में पहुंचा। वहां कुछ साए जैसे तारे थे, वो तारे जिनकी रोशनी बुझ चुकी थी। उन्होंने कहा, हमने बहुत सवाल किए और हमारी रोशनी छिन गई। तितु डर गया, तो क्या मैं भी अपनी रोशनी खो दूंगा? तभी एक हल्की सी आवाज आई, नहीं, अगर दिल साफ है तो रोशनी कभी नहीं छुपती। वो थी चमकीली परी, जो उस जंगल की रक्षक थी। उसने कहा, हिम्मत और जिज्ञासा, ये दोनों साथ चलते हैं, अंधेरा इन दोनों से डरता है। उसने तितु को एक रोशनी का पत्थर दिया। जब तुम सबसे अंधेरे पल में होगे, ये पत्थर तुम्हारा रास्ता दिखाएगा। तितु आगे बढ़ा, रोशनी के पहाड़, उड़ते पुल और चमकते जंगलों से होता हुआ आखिरकार वो पहुंच गया जादू के दिल तक। वहां एक विशाल क्रिस्टल था, जिसके भीतर आसमान का रहस्य बंद था। उस पर लिखा था, वो तारा जो अपनी रोशनी बांटता है, वही इस रहस्य को जान सकता है। तितु ने सोचा, मैं तो छोटा सा तारा हूँ, मेरी रोशनी तो बहुत कम है। फिर उसने अपनी थोड़ी सी रोशनी आसपास के अंधेरे तारों में बांट दी, और जैसे जैसे उसने बांटा, उसकी खुद की रोशनी बढ़ती गई। क्रिस्टल चमक उठा और एक गूंजती हुई आवाज आई, तितु तारा, तुमने सीख लिया, रोशनी तब बढ़ती है जब उसे बांटा जाए। पूरा जंगल जगमगा उठा, साए चमक उठे, पेड़ मुस्कुराने लगे और आसमान तक जादुई रोशनी फैल गई।
तितू को लगा वो हवा में उड़ रहा है, और फिर पुफ, वो वापस परिस्तान के आसमान में था। उसके हाथ में वही पुराना नक्शा था, लेकिन अब उस पर एक नई लाइन लिखी थी, जिज्ञासा और हिम्मत से ही तारे सीखते हैं। चांद परी मुस्कुराई, तो तितू अब तुम्हें जवाब मिल गया। तितू हंसा और बोला, हाँ चांद परी, तारे तभी चमकते हैं जब वो सीखने से डरते नहीं। और उस दिन से हर रात जब तारे चमकते, सबसे चमकीला तारा होता तितू तारा। कहानी की सीख, मोरल, जिज्ञासा और हिम्मत से सीखना कभी गलत नहीं होता। हर सवाल एक नई रोशनी लाता है।